नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। सियासी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए प्लान बनाने पर काम शुरू कर दिया है और इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। इसका जायजा मिलता है प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच हो रही बैठकों और उसके बाद विपक्षी दलों की बुलाई गई बैठक के हलचल से। जी हां, दिल्ली में शरद पवार एक्टिव हो चुके हैं और उन्होंने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ लगातार 10 दिनों से वो बैठक कर रहे हैं। 10 दिनों में 2 बार वो बैठक कर चुके हैं और इस बैठक के पीछे का एजेंडा क्या था ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शरद पवार जो है 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मोर्चा, विपक्षी दलों का मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज शाम 4 बजे उन्होंने अपने आवास पर एक बैठक भी बुलाई है जिसमें सारी विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। कमाल की बात इसमें यह है कि कांग्रेस को इससे दूर रखा गया है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी को न्योता नहीं दिया गया है। तो ये जो है शरद पवार अपनी ओर से पूरी चाल चल रहे हैं, सियासी चाल उन्होंने चलनी शुरू कर दी है। और कहा जा रहा है कि एक जो मोर्चा है वो मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो चैलेंज करेगा 2024 में। लेकिन अब इस मोर्चे के बनने से पहले ही जो चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, उन्होंने शरद पवार के इस मोर्चे की हवा निकाल दी है और मोदी विरोधी है उनको दो टूक कह दिया है कि आप कोई भी मोर्चा बना लो, इस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है उसको शायद ही ये मोर्चा टक्कर दे पाए। ये बात कह दी है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने और उनके बयान के बड़े मायने हैं। आपको बता दें कि लगातार शरद पवार के साथ उनकी बैठकें हो रही है और उन बैठकों के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले चुनाव में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके लिए प्रशांत किशोर जो है वो मोदी के खिलाफ जो एक गठबंधन बनेगा उसकी अगुवाई कर सकते हैं। वो उसको मतलब सियासी तौर पर उनके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, चुनावी रणनीति। जैसे ममता बनर्जी के लिए चुनावी सलाहकार वो थे, तो वैसे ही इस मोर्चे के सलाहकार वो हो सकते हैं और शरद पवार इसका चेहरा हो सकते हैं। लेकिन इस मोर्चे के बनने के पहले जो प्रशांत किशोर का बयान आया है वो बहुत अहम बयान है, बड़ा बयान है। उन्होंने कह दिया कि तीसरा मोर्चा बन जाए या चौथा मोर्चा बन जाए, लगता नहीं है कि इस वक्त में प्रधानमंत्री मोदी को वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की संभावना दिखती है। उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा, एनडीटीवी से बातचीत में कहा उन्होंने कि ऐसा नहीं लगता है कि तीसरा या चौथा मोर्चा जो है वो सफलतापूर्वक बीजेपी को चुनौती दे पाएगा। बता दें कि सोमवार को प्रशांत किशोर जो है वो एनसीपी चीफ शरद पवार से मिले थे। ये मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बीते 10 दिनों में दोनों की ये दूसरी मीटिंग थी। प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी से बातचीत की, लंबी बातचीत की और उसमें उन्होंने इस पर कई बातें कही। इस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा तीसरा मोर्चा जो है वो जांचा परखा हुआ है और ये मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें फिट नहीं बैठता है। देश से और शरद पवार से मीटिंग के बाद प्रशांत किशोर जो है उन्होंने जो बात बोली है वो बात बहुत अहम है और उन्होंने जो विपक्षी दल है जो ये मंसूबा पाले बैठे हुए हैं कि वो आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे, तो उनके मंसूबों पर प्रशांत किशोर ने पीके ने ही पानी फेर दिया है। क्योंकि और इस बात में सच्चाई भी है, कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर ने बात कही है वो राजनीतिक तौर पर देखें तो उस बात में 100% सच्चाई है। क्योंकि आप देखेंगे जितनी भी पार्टियां या जितनी भी नेता हैं सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने अपने राज्यों में वो जिस तरह से अभी ढलान पर है। क्योंकि बीजेपी जब से बीजेपी ने राज्यों में मोर्चा संभाला है उसके बाद से क्षेत्रीय दल भी जो है वो ढलान पर चल रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सबको जो है सब पीछे हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी अगड़े मोर्चे पर चल रही है। कांग्रेस तो कई राज्यों से सफाचट हो चुकी है। तो ऐसे में ये सारे नेता एक जगह तो आते हैं लेकिन सबकी वैचारिक जो धरातल है वो सबका अलग अलग है और वैचारिक मंच पर जब एक जगह आते हैं, ये जब एक फ्रंट बनाते हैं
तो इनमें तालमेल की कमी होती है। कई बार हमने देखा, हमारे सामने कई उदाहरण भी है, चाहे उत्तर प्रदेश में हमने अखिलेश ने, मायावती ने, आरएलडी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ने की कोशिश की, कांग्रेस ने, अखिलेश ने चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या रहा ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इसीलिए प्रशांत किशोर ने जो बात कही है उसमें बहुत दम है कि कितना भी ये मोर्चा बना ले, कोई भी मोर्चा बना ले, प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती शायद ही दे पाए और शायद ही इस चुनाव में वे हरा पाए। लेकिन आज देखने वाली बात यह है कि अब विपक्षी नेताओं ने, शरद पवार ने अपनी ओर से कोशिश तो शुरू कर दी है और सियासत में कुछ भी हो सकता है कहा जाता है। हालांकि शरद पवार की ये जो कोशिश है ये कितनी कामयाब होती है देखना होगा। आज विपक्षी दलों के साथ उनकी बैठक है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और जो भी आगे अपडेट होगा हम इस पर आपको अपडेट कराते रहेंगे। खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। खबर आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।